गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम আমি বললাম তোমাদেরকে কি আগে 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन का मतलब हुआ कि हम भी गा रहे हैं और पीछे पीछे आप लोग गाइए। আমার মুখকে ভাললে তোমাদেরকে কিছু হবে না। ঠাকুরের নাম বলবে তখনই পুণ্য লাভ হবে, মুক্ত হবে তোমরা। আমার মুখ ভাললে কি হবে? ফটো খিচি করি ঘরে টাঙিলো, কিছু হবে না। পেছনে পেছনে বলো भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते 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 भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम तुम रहो गाओ। ये रिटर्न को थोड़ा सा घुमाइए, नहीं तो मारते रहेगा। इस वाले रिटर्न को थोड़ा घुमा दीजिए। भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गाइए ओ भज गोविंदम 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 भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम गोविंदम भज ओ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम 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 भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम ओ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री अयोध्या धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरयू मैया की जय सर्वदेवमयी गौ माता की जय भारत माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे। कल से रिटर्न को जब रखा परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बांके बिहारी प्रभु की असीम कृपा से भगवान श्री हरि नारायण की असीम अनुकंपा से इस जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ की परम पावन कृपा से चल रही वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा
के प्रथम दिवस उपस्थित आप सभी तमाम श्रद्धालु श्रोतागण, जिनके मन में भगवान की कथा सुनने की अभिलाषा उत्कंठा विद्यमान है, ऐसे सभी आप समस्त तमाम भक्तगण श्रोतागण मंचस्थ संगीतज्ञ विद्वान और इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भक्ति जागृति चैनल के माध्यम से देख रहे आप समस्त भक्तों को, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कमेटी के समस्त कार्यकर्ता गणों को आज प्रथम दिवस के श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने से पूर्व व्यासपीठ से मेरा आप सभी को कोटि कोटि जय जय श्री राधे। आवाज वोल्टेज क्या आएगा? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। आवाज में प्रेशर नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आवाज में इको भी नहीं है। ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज 8:45 बज गया है, इसलिए ध्यान देकर बातचीत बंद करते हैं आप सभी को। तीन नियम हम कथा का आप लोगों को बता देते हैं। कथा के 3 नियम हैं। मैं वही कथा करता हूं जहां ये 3 नियम आप सब मानेंगे। पहला नियम है कि कथा पांडाल में समय से आने का प्रयास करिए। बुझते पारलेन? टाइमे आसार एकदम चेष्टा करबे सबाई। दूसरा नियम है कथा का, कथा पांडाल में आकर के कोई भी गपशप नहीं लड़ाएगा। कोई भी पांडाल में आकर के गल्प करबे नहीं, এটা একদম মনে রাখবে। কেন গল্প করলে তোমাদের পাঠটা ছাড়ি যাবে। और तीसरा नियम है पांडाले कोनो लोग घुमावे नहीं। घुमाবার জন্য ঘরের বাড়ি আছে, বাড়িয়ে যাবে, সুন্দর ভাত খাবে আর ঘুমাবে। ঠিক আছে তো? টাইমে আসবে প্রথম নিয়ম। दूसरा नियम হচ্ছে তোমরা এখানে গল্প লাগাবে না। আর तीसरा নিয়ম এইখানে কোনো লোক ঘুমাবে না। আমার যাওয়ার পরে জাল যত লোককে ঘুমাবার মন আছে সবাই ঘুমাও, কোনো দিক্কত নাই, কোনো প্রবলেম নাই। ঠিক আছে? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम लोग भागवत के महात्म की कथा सुन रहे हैं। भागवत का क्या महात्मा है? भागवत तो सुनोगे, लेकिन भागवत सुनने का क्या महात्मा है? भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत का क्या लाभ है? भागवत क्यों जरूरी है? भागवत क्यों बार बार सुना जाए? भागवत सुनने से क्या होगा और किसको भागवत सुनना चाहिए? मन दिए सुनो। ये सारी बातों को आज आपको हम बताएंगे। भागवत में सबसे पहला श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह भागवत भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। तो भगवान कौन है? तुमरा जानो भगवान कौन है? जानो तुमरा? हाँ ना किसी तो बोलबे, जानो कि नहीं जानो? बुरखाटी वाला आमी सब जगह लोकजनके जिज्ञासा करी क्यों मुख खुले ना, আমার বেজ্জতি করবে না। গত বছর তোমরা ভাগবত শুনিছো। ভগবান কোন है? মন দিয়ে শুনবে। যদি আমরাকে এইখানে থেকে আসা যাওয়ার রাস্তার মধ্যে ভগবান ভেটেই যায়, দেখা হয়ে গেল, তো কি করি বুঝবে ঠাকুর কে আছে? তোমরা কোনোদিন ঠাকুরকে দেখিছো? শুধু फोटो कैलेंडर टीवी। भगवान कैसे हैं, कौन है, कोई नहीं जानता है। ध्यान दिए सुनबे। कौन है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। रूप मतलब हुआ भगवान का शरीर। भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। भगवान का क्या नाम है? की नाम আছে? आरो जोर करी। सच्चिदानंद। भगवान का एक ही नाम है, क्या? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम सच्चिदानंद है। अच्छा, सच्चिदानंद नामे तो अनेक लोग पावा के जाबे, जाबे कि नहीं जाबे? गोटा भारतवर्षे सच्चिदानंद नामेर कत लोग हबे? यार माने हইল कि सब ठाकुरই আছে কি? ध्यान दिए सुनबे। सच्चिदानंदे तीनटा रूप আছে। पहला भगवान का रूप है सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य माने बुझले ना अपनारा? ठाकुरेर एकटा नाम आछे सत्यनारायण। दुदिन आगे अनेक लोकेर घरे सत्यनारायणेर पूजा हইল। होली पूर्णिमा, ढोल पूर्णिमा, घरे कार पूजा हইল? सत्यनारायण। नारायणের पूजा নাই, सत्यनारायण। भगवान का सबसे पहला स्वरूप है सत्य। सत्य का क्या मतलब हुआ? जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा।
जो हमारे समय में भी है, हमारे समय के बाद भी रहेगा और हमारे आने के पहले भी था। अच्छा, सब लोग আমাকে ভালতে পারছো তো? আমি সত্য আছি কি অসত্য? বলো, জোর করে বলো। সত্য? হাত তুলো, কারা কারা বলছে সত্য আমি। বাবারে, অত বুঝাবার পরেও বুঝতে পারলে না। আমার সঙ্গে কালকে তোমাদেরকে দেখা হইল কি? 7 দিনে পরে দেখা হবে কি? ঠিক আছে, 800 বছর আবার হবে, लेकिन 10, 20, 50, 100 साल बाद हम रहेंगे क्या? आज से 30, 40 साल पहले हम थे क्या? हम दिखने में सत्य हैं, लेकिन वास्तव में हम भी सत्य वही है जो कभी समाप्त होने वाला, मिटने वाला, वही सत्य है। और वह सत्य सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा जो कभी मिटने वाला ना हो, लेकिन दूसरी उसमें एक चीज होनी चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। भगवान का दूसरा नाम है चैतन्य। भगवान कैसे होने चाहिए? তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের বাড়িয়ে কে? তুমি আছো কি? তোমরা তো ভাগবত শুনছো, ঘরে তালা দিয়ে আসিছো, लेकिन কৃষ্ণ ঠাকুর এইখানেও আছে, তোমাদের বাড়িতে আছে কি নাই? আমার ভিতরে আছে, তোমাদের ভিতরে আছে কি নাই? चैतन्य का मतलब हुआ कि यत्र तत्र सर्वत्र जो एक रूप में है वह चैतन्य हुआ। मन देकर के, ध्यान देकर सुनो। और तीसरा भगवान का नाम है आनंद स्वरूप। क्या नाम है? भागवत শুনতে আনন্দ আসছে কি নাই? যদি এই ভাগবত পাঠ 1 বছরের জন্য রাখা হয় তো তোমরা কেউ আসবে না, সত্যি বলছি। 7 दिन भागवत सुनने में बहुत आनंद है, लेकिन যদি এই ভাগবতটা 1 বছর জন্য রাখা হবে না তো ধীরে 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 করে পান্ডাল শেষ শুধু আমিই থাকবো। এই পান্ডালও থাকবে না, এরাও খুলি করে নিয়ে যাবে, বলে বাবাজি পাগল হয়ে গেছে, আমাদের ধান্দা চৌপট। সত্যি বলছি কি মিথ্যা? 7 दिन तक सब ठीक है। বিয়া বাড়ি গেলে রসগোল্লা খেতে কত আনন্দ আসে বাবা, দই মিষ্টি। বাঙালির তো দই মিষ্টি, কি খাবে? দই মিষ্টি। কোন লোক আসলে দই মিষ্টি। আমি এখন সেই কুকরাডিয়ে ছিলাম, যাদের আমি বাড়ি যেতে हम बोलते थे बाबा बेसी कुछ नहीं खाएंगे, दही मिष्टी खाते হবে বাবা। আমাদের দই মিষ্টি নাই খালে সুন্দর মানে নাই, দই মিষ্টি খেতে হবে, দই মিষ্টি। আর দই মিষ্টি খাওয়াই করি আমার গোটা গলাটা জাম। একদিনের জন্য দই মিষ্টি অনেক আনন্দ লাগলো। कोई पूछा बाबा दही खाएंगे? हम बोले मिष्टी दही আমাকে ভালো লাগে। গোটা দিন শুধু মিষ্টি দই, মিষ্টি দই, মিষ্টি দই, মিষ্টি দই। আমি তো বলি দিলাম কি মিষ্টি দই আমাকে অনেক ভালো লাগে, অনেক আনন্দ আসে। বাকি 2 দিনের পরে আমার ওই মিষ্টি দইর আনন্দ গলায় কফ করে দিল, আনন্দ শেষ। ওই কথাটাই বলছি, संसार में हमको सब चीज में थोड़ा थोड़ा आनंद है। নতুন বিয়ে হইল অনেক আনন্দ,
2 বছর 3 বছর পরে বাবা ঘরে মারপিট ছেঁচাকুটা সব আরম্ভ হয়ে যায়। হ্যাঁ, 1 বছর 2 বছর জন্য অনেক আনন্দ, বাকি সেই আনন্দ সবাই শেষ। ঘুরতে অনেক আনন্দ আছে। লোকগুলা বলে বাবা তোমাদের জীবন কত সুন্দর, 7 দিন এইখানে 7 দিন সেইখানে, 7 দিন এইখানে 7 দিন সেইখানে। এই কথাটা শুধু বলতে আনন্দ, বাকি ঘুরি করি দেখো কত কষ্ট হয়। কোন জায়গায় ভাগবত আরম্ভ হচ্ছে 6টার থেকে 10টা, ঘুমাতে ঘুমাতে রাত্রে 2টা বাজি যায়। আর সকালের থেকে ভক্তগুলা আসি করি তঙ্গ করে, আর রাত্রে 2টায় ঘুমাবে তো রাত্রে ভোরে 3টায় উঠতে পারবে? কোন জায়গায় 12টার সময় ভাগবত আরম্ভ হয়, কোন জায়গায় 2টার সময় আরম্ভ হয়, কোন জায়গায় 3টার সময়, কোন জায়গায় সন্ধ্যা 4টার সময়, কোন জায়গায় 6টার সময়, কোন জায়গায় রাত্রে 8টার সময়। দেখতে গেলে তো ঘুরতে অনেক আনন্দ, বাকি গোটা দিন গোটা বছর যদি ঘুরতে থাকো তবে সেই আনন্দ शेष। यह संसार में हमको आनंद नहीं मिल सकता है, यह संसार हमको थोड़ा सा आनंद देगा, पूरा आनंद नहीं देता है। इसलिए पूरा आनंद देने वाला केवल भगवान है, जिसका आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये भागवत जितने बार सुनोगे उतने बार भागवत आनंद देगा। पिछले बार सुने थे, इस बार सुनोगे हमेशा नया लगेगा, आनंद जैसा लगेगा। इसलिए भगवान का नाम रखा सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कौन? जो कभी खत्म नहीं हो। चित्त कौन? जो सर्वत्र रहे। आनंद कौन? जो आनंद कभी घटता बढ़ता नहीं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद है। अच्छा, ठाकुरेर काज की আমরা মন্দির যাই, বাবা যদি আমার বেটির বিয়ে হয়ে যাবে ভালো ঘরে, তো আমি একটা তোমার মাথার উপরে নালকল ফাটাবো। বাবা যদি আমার নাতিয়ে ভালো করে নকরি লাগি যাবে, তা আমি 11 টাকার প্রসাদ চাপাবো। আর কিছু নাই হইলে খাসির বলি চাপাবো। এদিকে তো অনেক। भगवान का ये काम नहीं है তোমার বেটির বিবাহ করে দিবে, তোমার ঘর বনাই দিবে। ঠাকুরের এই কাজ নাই রে বাবা। শুনো ভালো করে ভাগবত কি বলছে, ঠাকুরের কি কাজ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का क्या काम बताया, कान खोल करके सुन लो। আমাকে তোমরা 7 দিনেই পড়াশোন করবে, বাবা আশীর্বাদ দিয়ে দাও। যেমন ঘর সুখী থাকে, বাবা আশীর্বাদ দিয়ে দাও। যেমন বুড়া বয়সে হাত পা কাজ করতে থাকে। ধ্যান দিয়ে শুনো ঠাকুরের কি কাজ। विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का पहला काम है। क्या काम? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का दूसरा काम। इस उत्पन्न किए गए दुनिया विश्व को पालन करना और अंत में तापत्रय विनाशाय, उसके बाद इस संसार का विनाश कर देना। बोलो होरी।
কোনো লোক বললো না রে বাবা, এই সত্য, বলো হরি, জোর করি বলো, বলো হরি। বুঝতে পারলেন তো ঠাকুরের কি কাজ? এই মাত্র তিনটাই কাজ, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, और उसके बाद तुम्हारे बोलो हरि हरि बोल करना। বুঝতে পারলে? ঠাকুরের এই কাজ নাই রে বাবা, তোমার ভালো করে ঘর বানাই দিবে, তোমার প্রধানমন্ত্রী আবাস পাস করে দিবে, এই ধান্দায় থাকবে নাই। কেন ঠাকুরের এইটা কাজ, এই সব কাজ তো আমাদের নিজেকেই করতে হবে। भगवान केवल विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, भगवान का दूसरा और कोई काम नहीं है, और अंत में भगवान विश्व का विनाश कर देते हैं। भागवत के आरंभ में 3 श्लोक लिखे गए हैं, ध्यान देकर सुनो। पहला श्लोक का अर्थ बताया, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी भगवान को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिन्दुनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोष्मि। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। आज बहुत टाइम हो गया, इसलिए भगवान सुखदेव जी की कथा कल सुनाएंगे। कौन है भगवान सुखदेव जी? केने এই ভাগবতের পাঠ सुखदेव गोस्वामी করেছে, भगवान सुखदेव जी ने किया है। भगवान सुखदेव स्वामी ने अपने मुख से इस भागवत को कहा है। तो कौन है सुखदेव? यह कथा कल हम लोग सुनेंगे। अब ध्यान दे करके कथा सुनो। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतं रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ध्यान देकर कथा सुनो। बहुत जल्दी में, संक्षिप्त में मैं इस कथा को सुना रहा हूं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम सुनी छो तुमरा? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसे आप लोगों का झारखंड प्रदेश है, इस तरह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे नैमिषारण्य नाम का एक जंगल है। नैमिषारण्य काहे नाम पड़ा, केने नाम पढ़ लो, तुमरा जानो? ध्यान दिए सुनो। सूत जी महाराज यह सब कथा बताते हैं। एक बार की बात है, सौनक ऋषि अपने 88,000 ऋषियों के साथ भगवान ब्रह्मा के पास गए। मन दिए सुनबे, हिंदी बुझी जाबे तुमरा। सौनक जी महाराज भगवान ब्रह्मा के पास अपने साथ 88,000 ऋषियों के साथ गए और ब्रह्मा जी को कहने लग गए, ब्रह्मा जी हम लोगों को यज्ञ करना है, और यज्ञ कहाँ किया जाए, कौन जगह किया जाए, वह जगह हम लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कृपया करके आप बताइए यज्ञ किस स्थान पर किया जाए।
किस समय किया जाए, कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने शौनक ऋषि को एक सुदर्शन चक्र पकड़ाया और कहने लग गए, यह सुदर्शन चक्र जहां जहां जाएगा इसके पीछे पीछे तुम जाते जाना। जहां इसका टुकड़ा टूट करके जमीन पर गिर जाएगा वहीं यज्ञ आरंभ कर देना। बुझते पाच्छो तो सबाई बुझते पाच्छे रे बोलबे। शौनक ऋषि वह सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। निमीष बोलते हैं टुकड़े को, अरण्य बोलते हैं संस्कृत में जंगल को। एक सुंदर से जंगल में वह सुदर्शन चक्र का टुकड़ा गिरा। टुकड़े को क्या बोलते हैं? निमीष। और जंगल को क्या बोलते हैं? अरण्य। जहां वह टुकड़ा गिरा वह जंगल था। उस जंगल में शौनक ऋषि यज्ञ करना आरंभ कर दिए, इसलिए उस जंगल का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बुझते पाले? वही कथा कह रहे हैं कि एक बार की बात है, नैमिषारण्य में हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है। যেমন তোমাদের भागवत 7 दिन तो एक बच्चों रहिले कोनो लोग थाकबे नहीं, इसी तरह 1000 वर्ष का यज्ञ के अनुष्ठान में शुरुआत में लोग बहुत आनंद के साथ किए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लोग जाने लग गए, यज्ञ में मन नहीं लगने लगा। शौनक अपने शिष्यों से कहने लगे कि अब घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में लोग के पास टाइम नहीं होगा। लोकेर काछे टाइम होवे ना। हमको बोले बाबा जी भागवत करना है, 3 मास आगे बोल लो आमाके। सत्य कथा बोलছি। 3 मास आगे बोल लो बाबा जी समय दिबे, আর আমার টাইমেই হচ্ছে না। একবার এই দিকে, একবার সেই দিকে, একবার এই দিকে, একবার সেই দিকে। এখন 2 মাস তক তো একদম টাইম নাই, একদিনও টাইম নাই। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कलयुग आ रहा है और कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है। देखो आज के प्रथम दिन आछे कत कम लोग आसीछे, आसलो तो काल के एकटुकु बढ़बे। 3 दिन होवार परे आरो बढ़बे और अंतिम दिन खिचड़ी प्रसाद खावार जन्ने अनेक लोग आसी जाबे। ओरा शुधु प्रसाद खावार जन्ने। प्रथम दिन जे आसे ओरा सत्यिकारेर श्रोता আর লাস্টের দিন যারা আছে ওরা একদম পার্মানেন্ট শ্রোতা। ঘরে ঘুমাই আছে, হোশ নাই, ভাগবত হবে, শুনতে যাব। লোকের কাছে টাইম নাই রে বাবা। বৃন্দাবন যাবে না, না কোথায় ঘরে টাইম কই? গেলে 5 दिन লাগবে, 2 दिन যাওয়া 2 दिन আসা, 1 दिन কম সে কম সেখানে থাকা, 5 দিনের থেকে কম। ঘরে টাইম নাই, অনেক কাজ। शौनक ऋषियों ने कहा कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है। कैसे क्या होगा यह चिंता कर ही रहे थे कि कहते उसी यज्ञ में सूत जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज प्रकट हुए और जैसे ही सूत जी महाराज प्रकट हुए, सूत जी महाराज से कहने लगे, सूत जी महाराज कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इसलिए कलयुग में भक्त को क्या करना चाहिए? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय
पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनानां तद्वदाध्वन शौनक ऋषि क्या पूछ रहे हैं पता है आपको? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेष्ठ से बढ़कर जो श्रेष्ठ कर्म हो। ध्यान दिए सुनबे, प्रथम दिनेर भागवत जारा बुझी जाबे ओनादेर जीवनेर कल्याण। केने प्रथम दिनेर भागवत अनेक मुश्किल। श्रेष्ठ से बढ़कर श्रेष्ठ, पावन से बढ़कर अति पावन, और सबसे ज्यादा शॉर्टकट जिससे भगवान मिल जाए ऐसा कौन सा उपाय है? मेरे पास एक आदमी आया, बोला बाबा जी शॉर्टकट से शॉर्टकट, कम टाइम में और कम पैसे खर्च करने में भगवान कैसे मिलेंगे, इसका क्या उपाय है? मुक्ति कैसे होगा कम पैसा खर्च करके, क्या उपाय? हमने बोला अनेक भालो उपाय है, 10 টাকায় तुम्हार मुक्ति। सुनो, 10 টাকায় एकदम जीवन मुक्ति हो जाবে। চেষ্টা করবে নাই তোমরা, নালে তোমার ঘরের লোক আমাকে গাল দিবে। 10 টাকায় मुक्ति बोले बाबा जी कैसे होगा 10 रुपया में मुक्ति? हम बोले एकदम 10 रुपए में 5 मिनट में मुक्ति हो जाओगे। क्या करना होगा? हम बोले 10 रुपया का जहर लाना और खाना, और खाते ही जब मरने लग जाना तो भगवान का नाम जपते रहना। ठाकुरेर नामेर मुक्ति होगा, परमानेंट मुक्ति। एक आज करबे ना, सब लोग यही सोचते हैं कि टाइम कम है क्या किया जाए, टाइम कम है क्या किया जाए। वही पूछा कम समय में क्या करना चाहिए, तो क्या कहते हैं सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। तुम कम समय में मुक्ति की बात कह रहे हो? सुनो महात्मा सुनो, जो आदमी के शरीर, जो आदमी का जीवन काल के मुख में भी चला गया, वह भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा। कौन? जो आदमी मृत्यु के मुख में चला गया, वह आदमी की भी मृत्यु हो जाएगी। कहते ऐसा कोई है? कहते हैं। कौन है? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसृते शुके सुधां गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमम्। ध्यान देकर सुनो। कहने लग गए राजा परीक्षित को मुक्ति हुआ भागवत सुन करके। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्राप मिला और उस श्राप मिलने वाले राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और भगवान सुखदेव जी महाराज के पास देवराज इंद्र पहुंचे। ध्यान देकर सुनो। देवराज इंद्र कहने लग गए यह कथा हमको सुनाइए। राजा परीक्षित को क्या काम है कथा का? कहने लगे राजा परीक्षित 7वें दिन मर जाएगा इसलिए अमृत पिला देते हैं।
अमृत पीने से क्या होगा? आदमी अमर हो जाएगा। क्या होगा? अमर होना आप लोगों को। किसको किसको अमर होना है? हाथ उठाओ। कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ तुलो, हाथ तुलो। কত লোক অমর হওয়ার মন আছে? তুলো। বাকি সবাইকে মরবার মন আছে? 7 দিনের পরে সবার গলা কাটি চলে যাব। কেউ অমর হওয়ার চেষ্টা করবে না? কত লোক অমর হবে? হাত তুলো একবার দেখি তো। বাবা রে, তোমরা সবার থেকে মূর্খ। কেন জানো? অমর তো হয়ে যাবে, চোখ থেকে কানা কানা, এই কানের থেকে কালা, মুখে দাঁত থাকবে না, পেটে আঁত থাকবে না। অমর হই করে কি করবে রে বাবা? চলতে পারবে না, খাটে শুই থাকবে। অমর হই করে কি করবে বাবা বলো? যতদিন আছো অতদিন শরীর সুন্দর ভালো থাকবে, এই থেকে বেশি সুন্দর সুখ কোনো নাই। সত্যি বলছি কি নাই? অমর হই করে কি করবে? ध्यान दिए सुनो। इंद्र कहने लग गए इनको अमृत पिला दो, और अमृत पी करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और हम भागवत सुन करके मुक्त हो जाएंगे। अमर होना सुख का साधन नहीं है, इस संसार से मुक्त हो जाना सुख का साधन है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म होने को आया, तब जाकर के हम लोग गोविंद का भजन कर रहे हैं, ठाकुरेर नाम করছি। এই মনে রাখবে না कि বুড়া কালে ঠাকুরের নাম করব, বুড়া কালে ঠাকুরের নাম হয় না। সত্যি কথা বলছি। বুড়া কালের কার নাম হয় জানো? বুড়ার কালের বিটির ধ্যান আছে, বেটার ধ্যান আছে, নাতির ধ্যান আছে, নাতিনার ধ্যান আছে, ঘরের ধ্যান আছে। এই সবে তোমাদের মনে থাকবে, ঠাকুর নাম হবে না। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, वो मन की मशीनरी ने जब ठीक
तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जब जीवन हमारा खत्म होने वाला है तब हमको ध्यान आ रहा है, तब मन के यह मशीन में ध्यान आ रहा है भगवान का भजन करना। कब? जब यह शरीर बूढ़ा हो गया है, हाटू काच कोच्छे नहीं, चोकुला कान कोच्छे नहीं, कानगुला काच कोच्छे नहीं, तब ध्यान आ रहा है। लेकिन जब जवानी में फुर्सत है तब फुर्सत में समय नहीं मिल रहा है। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तक आया उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तक आया जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो। यमराज फौज ओ यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई, जब समा बुझ गई
जब जीवन खत्म होता है तब हमको ध्यान आता है भगवान का भजन करें, लेकिन ध्यान रखना बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता है। देवराज इंद्र गए, भगवान सुखदेव जी को कहने लगे, सुखदेव जी महाराज अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, कथा हमको दे दो। क्यों? कहने लगे अमृत पीने से अमर हो जाएंगे और कथा सुनकर हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान सुखदेव जी ने कहा, इंद्र कम सुधा कम कथा लोके, तुम अमृत से भगवान की कथा को बराबरी कर रहे हो। ये तुम्हारा अमृत बेकार है, तुम्हारा अमृत तो कांच के समान है, यदि कोई पत्थर मार दे तो टूट जाएगा, लेकिन यह भगवान गोविंद की कथा हीरे के समान है, कोई हथौड़ा भी मार दे तो टूटने वाला। भगवान की कथा को सुन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। जाओ मेरे पास से चले जाओ, यह कथा मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वो नंगा धुड़ंगा बाबा हमको कथा नहीं सुनाता है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। और ब्रह्मा जी इतना कह ही रहे थे कि भागवत में लिखा, राजो मोक्ष तथा भिक्षापि धातापि विस्मितः। जैसे ही ब्रह्मा जी को इंद्र यह सब बात बता रहे थे, भगवान का कीर्तन करते हुए राजा परीक्षित को भगवान के पार्षद भगवान के स्वधाम को ले जा रहे हैं। आदमी मरने के बाद कीर्तन करके ले जाते हैं ना, इसी तरह जीवात्मा को स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद भगवान का कीर्तन करते हुए ले जाते हैं और भगवान के पास ले जा रहे थे। इंद्र ने पूछा कौन है? भगवान ब्रह्मा ने कहा यही वो राजा परीक्षित है जो कथा सुन रहा था। कथा सुना और मुक्त हो गया। इंद्र ने कहा भागवत की कथा इतनी प्रभावशाली है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू पर भागवत की कथा को रखा, दूसरे तरफ उन्होंने सुंदर सब ग्रंथों को रखा और जब वजन किया तो भागवत की पोथी का वजन बढ़ गया। इतना महत्वपूर्ण है भागवत की कथा, इसलिए ध्यान देकर सुनना चाहिए। भागवत भक्ति को बढ़ाने वाला है। पूछा कितने दिन की कथा होती है? कहते सप्ताहम श्रवण विधि कुमारैश्च भाषितः। 7 दिन की कथा होती है। किसने सुनाया? सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को सुनाया। ध्यान देकर कथा सुनो, बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहे हैं, 9:30 बजने वाला है। कहते देवर्षि नारद ने कथा सुनी। देवर्षि नारद 15 मिनट कथा सुनाएंगे, फिर विश्राम कर देंगे 15 मिनट। देवर्षि नारद ने कैसे कथा सुनी? वह तो सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद एक जगह रहते नहीं हैं। कहते एक बार की बात है, देवर्षि नारद वृंदावन गए और वृंदावन में यमुना किनारे उन्होंने एक स्त्री को देखा। स्त्री के दोनों कंधे जंघाओं पर 2 वयोवृद्ध बूढ़े आदमी मरे समान पड़े हुए हैं। और वह स्त्री ने नारद जी को बुलाया, नारद जी सुनो सुनो, क्या हुआ? नारद जी गए, कहने लगे भो भो साधु क्षण तिष्ठति मम चिंता मणिनाशम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। बाबा তোমাকে দেখি করি আমার মনের সবাই শঙ্কা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য দাঁড়াও দাঁড়াও। भक्ति महारानी नारद जी को रोक रही है। क्या हुआ? कौन है आप देवी? अहम भक्तरिख्याति इमो तन्मयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो काल योगेन जर्जरो। कहते मैं भक्ति महारानी हूँ
और ये दोनों मेरे बेटे हैं जो काल के प्रभाव के कारण बूढ़े हो गए हैं। नारद जी क्या किया जाए? कहते नारद जी ने सबको सब कुछ समझाया, बहुत मंत्र पढ़ा नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। भक्ति महारानी कही कि मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मैं वृंदावन आई तो मैं जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति च। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी जवान है। देखो हम कथा तेजी से कह रहे हैं क्योंकि माइक में प्रेशर कम है, गला हमारा खींच रहा है, और दूसरा से समय भी तेज हो गया। कल से भैया आप लोग साउंड को अच्छा रखना, कल से साउंड ठीक कर लेना, क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है, बार बार सीटी मार रहा है और हमको आवाज नहीं आ रही, भर 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 हो रहा है। आवाज जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी कथा होगी, इसलिए साउंड बिल्कुल सुंदर फर्स्ट क्वालिटी का हो। नारद जी तपस्या करने के लिए कहते हैं, नारद जी को कहीं कोई उत्तर नहीं मिला तो नारद जी तपस्या करने गए, और जब तपस्या करने गए तो नारद जी को सनत कुमार मिले, और सनत कुमार कहे कि भक्ति को जगाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए केवल भागवत की ही कथा है, इसलिए नारद जी भागवत की कथा सुनो, भागवत की कथा कराओ। और नारद जी कहते हैं हरिद्वार में जब भागवत की कथा करने लग गए तो भागवत के मध्य से भक्ति महारानी नृत्य करते हुए जाग गई, ज्ञान वैराग्य जाग गए, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे। और क्या भजन कर रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी श्री कृष्ण भगवान का भजन करते हुए प्रकट हो गई, और जब भक्ति महारानी भगवान कृष्ण का भजन करते हुए प्रकट हुई तो नारद जी ने देखा ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। इसलिए भक्ति को जगाना है, ज्ञान को जगाना है, वैराग्य को जगाना है तो भागवत की कथा सुननी होगी। काल के ठीके टाइमे आसबे, मन दिए सुनबे, आरो लोग बुला के डाकबे, आनंद दिए सुनबे। টাইম বেশি থাকলে বেশিক্ষণ আমি করব, 9:30টার আমার লাস্ট টাইম, এই জন্য বলছি 6টার সময় আসবে, 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা, আর আনন্দ দিয়ে শুনলে 4 ঘন্টাও আমি শোনাবো। বাকি কালকে থেকে সন্ধ্যাবাতি জলদি করবে। कहने लग गए आपने कहा काल के मुख में गया हुआ मनुष्य भी मुक्त हो जाता है? कहने लगे हाँ बिल्कुल हो जाता है। तुंगभद्रा नदी पर, कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक में एक सुंदर सा ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, पत्नी का नाम धुंधुली है, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को सब कुछ सुलभ है, एक ही चीज सुलभ नहीं था, पुत्र। और पुत्र न होने के कारण, दुख के कारण आत्महत्या करने के लिए गए। मार्ग में एक महात्मा मिल गए, कहने लगे आत्मदेव क्यों आत्महत्या कर रहे हो? कहने लगे पुत्र नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा, वंश नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा।
बेटा नहीं होगा तो शमशान घाट कौन ले जाएगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, गया श्राद्ध कर्म कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, ब्राह्मण को भोज भात कौन कराएगा। इसलिए बेटा होना बहुत जरूरी है। महात्मा ने कहा तुम्हें इस जन्म क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। पैर को पकड़ लिया, कहने लग गया महात्मा यदि तुम 7 जन्म तक देख सकते हो तो तुम्हारे आशीर्वाद से इस जन्म में बेटा हो जाएगा। पैर पकड़ लिया, गिड़गिड़ाने लग गया। महात्मा ने कहा देखो पुत्र का योग नहीं है, यदि पुत्र हो गया तो वह तुमको सुख प्रदान नहीं करेगा। बार बार गिड़गिड़ाया। महात्मा ने कहा मैं फल दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को खिलाना और बोलना सुंदर व्रत करेगी। আজকালের আমাদের মাতাগুলা গর্ভবতী হওয়ার পরে ব্রত থরেন করে ফেসবুক চালায়, ফোন চালাবে, টিভি এ সিরিয়াল দেখবে, ঘরে ঝগড়া করবে, আমি কাজ করতে পারবো কি, তুমি করো। এই জন্য আজকাল বাচ্চাগুলা পয়দা হওয়ার পরে ওরা लोग खिलौना से नहीं खेलते, फोन चला तो चुप हो जाएंगे। मायर गर्भे सीखी गल। इसलिए बच्चा गर्भ में हो, बच्चा पेट में हो तो भागवत की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, घर का माहौल संस्कार अच्छे करो। और बेटा गर्भ में हो, बालक गर्भ में हो तो अपने सास ससुर माता पिता की खूब सेवा करो, जो बेटा गर्भ में सीखे और बच्चा बड़ा होने के बाद आपकी सेवा करे। लोग बोले আমার ছানা बुढ़ा बुढ़ा काले सेवा করছে না, क्यों तुमने नहीं किया था। महात्मा ने प्रसाद दिया, पत्नी को लाकर दिया, पत्नी को कहा यह प्रसाद खाओ, व्रत करो, सुंदर बालक होगा। पत्नी ने वह प्रसाद गौ माता को खिला दिया और खुद अपने बहन को पैसा दे करके बालक ले लिया। समय बीता, गाय को भी पुत्र हुआ। बहन से जो बालक लिया उसका नाम धुंधकारी रख दिया। गाय का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण हुआ। धुंधका गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण विद्वान हुए, धुंधकारी पापी हुआ। पाप को देख करके पिता दुखी हुए। पिता को गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिता जंगल पर चले गए, शरीर छोड़ दिया पिता ने। पिता न होने के कारण धुंधकारी वैश्याओं का संग करके वैश्याओं को लेकर आ गया। वैश्या घर पर आ गए, माँ से धन मांगा, माँ ने धन नहीं दिया तो जलती हुई अग्नि को ऐसा मारा कि माँ दुख के कारण कुएं पर कूद करके आत्महत्या कर ली। एक बार धुंधकारी ने राजाओं का धन चुराया। वैश्याओं ने सोचा राजा की प्रजा आएगी, राजा के सैनिक आएंगे, यह भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, इसलिए इसका वध करके धन लूट करके भाग जाओ। धुंधकारी का वध कर दिया और पाप के कारण धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। रात्रि में गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी को भूत बन करके, प्रेत बन करके डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ पर जल लिया, मंत्र पाठ करके जैसे ही फेंका, कहते वह बोलने लग गया, अहम तदीयो भ्रातास्मि, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। भाई मैंने तो गया कर दिया, पंडितों को दान कर दिया, भोजन करा दिया। बोले ना, इससे यही सब कर ले, हमार मुक्त हबो नाय, हमार मुक्तिर उपाय करो। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन भगवान सूर्य नारायण का रथ रोका, पूछा कैसे मुक्ति होगी जो भूत बन गया, प्रेत बन गया और मृत्यु के बाद भी जो भटक रहा है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की कथा का अनुष्ठान करो
कहते हैं श्री गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। वह प्रेत एक 7 गांठ के बांस में बैठा हुआ था। जब 7वें दिन भागवत पूरी हुई, बांस फटा और उससे वह भगवान का चंदन तिलक तुलसी माला लगा करके वह प्रेत भगवान का भजन करते हुए प्रकट हो गया। इसलिए मन लगा करके कथा सुनो। आज की कथा को यही विश्राम। कल से समयानुसार बड़े अच्छे तरीके से कथा हम लोग करेंगे। समय से आना। अभी आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के आप लोग घर जाना। और हम अपने भाई से निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 साल 2 बार तो भैया ने, एक बार गौ कथा में माइक साउंड टेंट लगाया था, दूसरी बार लगाया। बहुत अच्छा इनका साउंड माइक टेंट है, बहुत सहयोग से इनका बड़ा सहयोग है, तब जा करके आपके यहाँ कथा हो पाती है ना, बहुत सहयोग से। तो भैया से निवेदन है, कल साउंड को अच्छा कर लेना। जितना अच्छा साउंड होगा उतने आनंद से हम कथा कहेंगे। नहीं तो मेरा 1-1.5 घंटा में गला दर्द होने लग गया, गला खराब हो जाएगा तो कथा फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए साउंड को बिल्कुल अच्छा कर लेना। आप अच्छा कर लेंगे, हमको पता है बहुत अच्छा इनका साउंड है। 2 साल इन्होंने लगाया है, बहुत अच्छा साउंड है। 2 मिनट का भजन करते, आरती की तैयारी कीजिए, आरती और फिर आप लोग सब प्रस्थान करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोले आप लोग हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि गाइए हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल तालियां बजाइए अब आप लोग यथावत अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाइए। आगे पीछे कोई नहीं जाएगा, अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती लेकर के यथावत आप लोग घर प्रस्थान करेंगे और आरती के पश्चात यहाँ कमेटी के जो कार्यकर्ता गण हैं मेरे से मंच पे आकर के एक बार सभी कोई मिलेंगे। जितने कार्यकर्ता गण हैं सभी कोई मंच में आरती के पश्चात आप सभी आकर के मिलेंगे। सभी को कुछ चीजें समझानी है, बतानी है। आज का यह प्रसाद अर्जुन भगत जी एवं अपराजिता भगत जी के तरफ से है और कलश यात्रा में प्रसाद श्री शारदा समिति एवं मीरा भगत, झाना भगत, सुषमा भगत, सन्निगत भगत, संगीता सन्निधा भगत के तरफ से है। आज सुबह का कलश यात्रा का प्रसाद ये सभी मंच पे आकर के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जहाँ जहाँ हैं अर्जुन भगत जी, अपराजिता भगत जी के सब मंच में आए और आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। आरती आप यहीं से करिएगा, आगे पीछे नहीं होना है ना। इस जगह खड़े हो जाइए या इस जगह, ये कोने पे आइए। हाँ, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंद ये मुक्ति
संसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम रामचन्द्रम हृदयारविन्दे भवन् भवानी चैतन्य माता त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सतता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा सुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे शङ्करं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम